हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। आज की क्लास में हम दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है ना भाई। देखिए, दशमलव क्या होता है। जैसे आपने कोई संख्या लिखी 25.67, 25.67 लिखी, तो बीच में आपने जो ये पॉइंट लगाया ना, इसी को हम दशमलव बोलते हैं। यानी कोई संख्या आपके दशमलव में लिखी होगी, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना, घटाना या जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से वो आपको करनी पड़ेगी। वही हम इसमें आज पढ़ेंगे। देखो कि जैसे मान लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई संख्या मैंने लिखी है 28, ठीक है। तो हम सीधे हाथ की तरफ से चलते हैं, तो अपना सीधा हाथ इधर की साइड होता है ना। तो सीधे हाथ की तरफ से जो पहली संख्या होती है ना, इसको हम बोलते हैं इकाईकांक। क्या बोलते हैं इसको? इकाईकांक, है ना। और दूसरी संख्या होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? दहाईकांक। समझ गए। और अगर मैं मान लो ऐसे लिख दूँ कोई और संख्या 728 मैंने लिख दी, तो ये वाला जो अंक होता है तीसरे नंबर का, ये क्या होता है? सैकड़े का अंक होता है। इतनी पता आपको पता है। और ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे तो हजारों अंक आ जाएगा, लाखों अंक आ जाता है। ठीक है, समझ गए। तो देखिए, ये तो मैंने सिंपल संख्या लिख गई। अब कोई संख्या मैंने दशमलव में लिखी, जैसे मान लो 25, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 25.6। तो देखो, ये वाला जो अंक होगा आपके, ये तो आपको पता है कि इकाई का अंक होगा, और ये वाला अंक कौन सा होगा? दहाई का अंक, है ना। अब अपन क्या करेंगे, अपने से सीधे हाथ की तरफ से चलेंगे, तो आप देखोगे कि जो ये दशमलव लगा है ना, वो कितनी संख्या के बाद में लग रहा है? एक। समझ गए बात? कि यहाँ पे अपने दशमलव कितनी संख्या के बाद में लग रहा है? एक संख्या के बाद में। और वो संख्या कौन सी है? 6, है ना। तो जो एक संख्या के बाद में दशमलव लगता है, तो जो वो एक संख्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दशांश। क्या बोलते हैं भाई? दशांश। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, हम इसको लिखते कैसे। जैसे वही संख्या हमने लिखी 25.6, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? ऐसे होता है कि 25 में आप 0.6 जोड़ रहे हो, तब 25.6 आया। ठीक है, 25 को तो अपन ने सीधा ऐसे ही लिख दिया। अब क्या होता है कि इस पॉइंट को हटाते हो ना आप, तो आपको क्या करना पड़ता है? बट्टा में 10 लगा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको ये देखना पड़ता है कि सीधे हाथ की तरफ से कितनी संख्या के बाद पॉइंट लग रहा है। अब देखिए, एक संख्या के बाद पॉइंट लग रहा है ना, 6 के बाद। एक ही संख्या है, तो अगर एक संख्या के बाद पॉइंट लग रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बट्टा में एक के आगे एक जीरो लगा देना पड़ेगा, यानी 10 से भाग देना पड़ेगा। और इसी पॉइंट वाली संख्या को, इसी 6/10 को हम क्या बोलते हैं? दशांश। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे। और इसी पे बेस्ड हमारी आज की ये एक्सरसाइज है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के लिए दी गई सारणी में संख्याएं लिखिए। तो देखो, ये लिखा हुआ है सैकड़ा, दहाई। ठीक है, सैकड़ा, दहाई। तो देखो, ये जो सैकड़े में लिखे हुए हैं ना, ये आपके पहला क्वेश्चन है। देखो, पहले का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें बोल रहा है कि देखो, ये जो 3 पिलर बने हुए हैं, तो ये क्या है? दहाई पे है। मतलब आपको इसका अंक लिखना है, दहाई का अंक, है ना। दहाई के अंक के स्थान पे लिखना है। ऐसे ही जो ये बना हुआ है, ये इकाई पे लिखना है और दशांश पे लिखना है। तो देखो, लिखेंगे कैसे अपन, कि आप इन पिलर्स में से काउंट करिए कि कितने पिलर है टोटल। ये 3 पिलर है, और एक पिलर में ना ये 10 खाने। कितने खाने एक पिलर में? 10 खाने। तो कितने हो गए टोटल? 10, 20 और 30 हो गए टोटल। यानी आपको दहाई की जगह तो कितना लिखना है? 30, है ना। प्लस इकाई की जगह कितना है? देखो, इकाई के स्थान पर एक ही है, तो एक ही बक्सा है ना ये तो। समझ गए, है ना। प्लस अब देखो, दशांश के स्थान पर कितना है? 2। यानी आपके पास दशांश के स्थान पर 2 आएगा, और कितना लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। समझ गए। मैंने आपको बताया ना अभी कि दशांश का मतलब क्या होता है, कि पॉइंट के बाद में सिर्फ एक संख्या होती है। समझ गए। यानी एक संख्या के बाद में पॉइंट लगता है, तो वो संख्या क्या होती है? दशांश होती है। अब आप इनको जोड़ लो, 30 और 1 31, और ये कितना हो जाएगा? 31.2। समझ गए। अब आप ऐसे मत कर देना कि यार 30 और 1 31, 31 में 2 जोड़ दिया आपने, 33 कर दिया। नहीं, ये पॉइंट की संख्या ऐसे नहीं जुड़ती। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे जुड़ती है। कि आपने 30 और 1 31 तो हो गया, है ना। आप पता है कैसे जोड़ते हो? कि अगर कोई संख्या के आगे पॉइंट नहीं लग रहा है ना, तो आप अपनी तरफ से 0.00 कितना भी 00 आप लिख लो। समझ गए। अब आपको इसमें कितना जोड़ना है? पॉइंट दो। देखो, पॉइंट पॉइंट के नीचे आ गया और 2 यहाँ आ गया, ऐसे जोड़ते हैं। अब आप इन दोनों को जोड़ो, तो देखो, ये सब जोड़ोगे तो ये तो 00 आ गया, तो इससे तो कोई सेंस ही नहीं है ना। 0 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 2। और ये पॉइंट ऐसे कैसे, और 1 ऐसे कैसे, और 3 ऐसे कैसे, तो ये कितना हो जाएगा? 31.2। ऐसे जोड़ा जाता है। समझ गए बात? चलिए अगला देखिए। सेम है कि अपने पास ये बनवाए, तो टोटल है ना इस सैकड़े में ना, जो 100 है, कितने हैं? 100 खाने हैं इसमें, तो 100
प्लस, अब दहाई के स्थान पर कितने हैं टोटल, ये 10 है, 10 आ गया दहाई के स्थान पर, प्लस अब इकाई के स्थान पर देखो कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ दशांश के स्थान पर दे रखा है 4 यानी 0.4, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, 100 और 10 कितना हो गया 110 और प्लस 0.4, तो ये आपके पास हो जाएगा 110.4। समझ गए। आप देख लीजिए कि दशांश के स्थान पर 0.4 आ गया, इकाई के स्थान पर देखो कुछ नहीं दे रखा है, इसलिए मतलब 0 आ गया अपना, बिल्कुल सही है। समझ गए, इसी टाइप से, तो इसी टाइप से आपको ये करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। देखो 19.4 है ना, तो देखो 0.4 तो क्या है, दशांश है अपना, टेंथ का मतलब होता है दशांश, टेंथ का मतलब, ठीक है। दशांश अपना कितना है 4 है। अब देखिए उसके बाद में सीधे हाथ से अपन देखेंगे तो इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा 9, यानी 9 क्या है वंश है, इकाई का अंक है। समझ गए। ऐसे देखिए एक जो एक है वो क्या है 10 से, यानी क्या है दहाई का अंक है ना, हो गया दहाई का अंक। और देखो 100 का अंक कोई है ही नहीं, मतलब 0 हो गया। समझ गए। इसी टाइप से जैसे 0.3 है, 0.3 को देखो कि जो 0.3 है ना वो क्या है दशांश है, टेंथ है, उसके बाद में कोई है ही नहीं, ना इकाई है ना दहाई है ना सैकड़ा है, सब 0 है। ठीक है भाई, तो आपको इस टाइप से लिखना है। ऐसे आप 10.6 को भी खुद लिख सकते हो। जैसे देखो 205.9 है, तो देखो दशांश कितना है आपके यहाँ पे 9 आ गया दशांश। उसके बाद में इकाई का अंक कितना है 5, फिर दहाई का अंक कितना है 0 है, और सैकड़े का अंक कितना है आपके पास 2, ये गलत लिखा है, सैकड़े का अंक कितना है 2, आपको 2 लिख देना है। ठीक है भाई, समझ गए। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। तो देखो 7 दशांश, 7 दशांश का मतलब हो जाएगा 0.7। समझ गए बात। और मैंने आपको बताया भी था कि हम और कैसे लिख सकते हैं इसको, जैसे 7 आपने लिखा और बट्टा में आपको एक के आगे कितने जीरो लगाने हैं, कि आपको देखना है कि सीधे हाथ से ये पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद में आ रहा है, एक संख्या के बाद में लग रहा है पॉइंट, 7 एक ही तो संख्या है, तो एक संख्या के बाद में लग रहा है तो आपको एक के आगे 0 लगा देना है, यानी 7/10। समझ गए, ये 7/10 या फिर 0.7 दोनों एक ही बात है। ठीक है ना। 2 दहाई 9 दशांश, तो देखो 2 दहाई मतलब 2 क्या है दहाई के स्थान पर है, तो इकाई के स्थान पर तो 0 होगा अगर कुछ बोल ही नहीं रहा तो, और दशांश के स्थान पर 9 है यानी 0.9, तो कितनी संख्या आ जाएगी 20.9। समझ गए बात। 14.6, तो 14.6 आप लिख दो, 14.6, 100 और 2 इकाई, यानी 100 और 2 इकाई, मतलब 100 और 2 इकाई का मतलब 2 हो गया, तो कितना हो गया 102। समझ गए। 600.8, तो देखो 600.8 लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल इजी है, जैसे जैसे ये बोल रहा है ना अपने को वैसे ही करना है। निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए 5/10, तो देखो 5/10, तो आपको पता है कि अगर संख्या में 10 का भाग जा रहा है, इसका मतलब कि एक संख्या के बाद पॉइंट लग रहा होगा, तो 5 के बाद में अगर आप पॉइंट लगा दोगे ऐसे, तो ये यही मतलब है, दोनों बराबर होंगे। समझ गए बात, कि भाई जब आप सीधे हाथ की तरफ से देखते हो और कितनी संख्या के बाद में दशमलव लग रहा है, एक संख्या के बाद में, तो आप इस दशमलव को हटाते हो तो क्या करते हो, इस एक के आगे 0 लगा देते हो, एक, क्योंकि एक संख्या के बाद में दशमलव लग रहा है, यानी आप 10 का भाग दे देते हो। समझ गए, तो कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, आगे देखिए 3 + 7/10, तो देखो 3 तो पूरा पूरा है और 7/10 को आप क्या लिख सकते हो 0.7, 3.7 हो गया। ऐसे 200 + 60 + 1/10, तो देखो 200 और 60 कितना हो जाएगा 260, और 1/10 कितना हो जाएगा 0.1, 260.1। समझ गए बात, है ना। ये देखो गलत लिखा हुआ है, इसमें 5 नहीं आएगा, इसमें 260.1 आएगा। अगला देखिए 70 + 8/10, तो आप कैसे लिख दोगे 70.8। ठीक है, बिल्कुल जैसे बोल रहा है वैसे ही करना है अपने को, बाकी के भी क्वेश्चंस आप ऐसे कैसे कर सकते हो। ठीक है भाई, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन लिख रहा है ना 88/10 नहीं है, ये ऐसे है 8 से 8/10 ऐसे ही है। इसका मतलब आपको मैंने बताया था कि 8 + 8/10 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। पिछली क्लास में हमने भिन्न पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि 8 से 8/10 ऐसे कोई संख्या लिखी होती है तो बीच में प्लस का साइन होता है, मतलब दोनों संख्या जुड़ी हुई होती है। तो देखो 8 प्लस और 8/10 कितना हो जाएगा 0.8, तो संख्या कितनी हो जाएगी 8.8। ठीक है, ऐसे आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हो। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में लिखकर न्यूनतम रूप में बदलिए। न्यूनतम का मतलब सरलतम रूप में बदलिए। तो 0.6 को आप कैसे लिख दोगे 6, और एक संख्या के बाद पॉइंट लग रहा है तो आप 10 से भाग दे दोगे, है ना। अब इसको आप छोटी कर दो संख्याओं को, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10,
यानी 3/5। समझ गए। ऐसे 2/5 2.5 है, आप कैसे लिख दोगे, देखो 2.5 है तो देखिए आप क्या करोगे, सीधे हाथ की तरफ से देखो कितनी संख्या के बाद पॉइंट लग रहा है, एक संख्या के बाद, तो आप इस पॉइंट को उठाओगे ना तो आप किससे भाग दे दोगे, 10 से। समझ गए। ठीक है, तो अब छोटी कर लो इस संख्या को, 5 से काट लो, 25 और 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 5/2। ऐसे 1.0 कितना होता है, 1 ही होता है। ऐसे 3.8 कितना हो जाएगा, 38/10 यानी 19/5। 13.7 कितना हो जाएगा, 137/10। बस आपको ये देखना है कि पॉइंट एक संख्या के बाद में लग रहा है, तो उस पॉइंट को जब आप हटाओगे, उस दशमलव को आप हटाओगे तो संख्या में 10 का भाग देना पड़ेगा। समझ गए। अब जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे ना तो उसमें शतांश आ जाएगा, तो उसमें 2 संख्या के बाद में पॉइंट लग रहा होगा तो हमको 100 का भाग देना पड़ेगा, लेकिन हम वो अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है भाई, तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप इसी टाइप से कर सकते हो। चलिए आगे का देखिए, सेमी का प्रयोग करके निम्न को दशमलव रूप में लिखिए। तो देखो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 10 मिलीमीटर है ना 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो 1 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि आपने इस 1 में 10 का भाग दे दिया तो 1 मिलीमीटर आ गया आपके पास, कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो आपको कितना मिलीमीटर निकालना है, 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 1/10 गुणा 2। समझ गए, यानी ये कितना है, 2/10 है। 2/10 है तो आप इसको 0.2 लिख सकते हो, 0.2। समझ गए। ऐसे देखिए अगला 30 मिलीमीटर। तो देखो आपको पता है 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर, तो 30 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 30/10 सेंटीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर। समझ गए। 116 मिलीमीटर, तो देखो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, वही बात 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, तो 116 मिलीमीटर बराबर 116/10 सेंटीमीटर। तो देखो जब आप इस 10 को यहाँ से नीचे से हटाओगे तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, कि सीधे हाथ की तरफ से कितनी संख्या के बाद में पॉइंट लगाना पड़ेगा, एक संख्या के बाद में, तो कितना आ जाएगा 11.6। क्यों, क्योंकि जब आप इस पॉइंट को उठाओगे, इस दशमलव को उठाओगे तो आपको नीचे 10 का तो भाग देना पड़ता है। समझ गए, तो वही बात है, अपन ने उल्टी करके बोली है इसको। ठीक है भाई, इसी टाइप से आप और क्वेश्चंस भी कर सकते हो, जैसे 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। तो देखो इसमें अलग अलग यूनिट है, 4 तो सेंटीमीटर में और 2 मिलीमीटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको एक ही यूनिट में बदलना पड़ेगा, एक ही इकाई में बदलना पड़ेगा, एक ही वीमा में बदलना पड़ेगा। तो देखो 4 सेंटीमीटर तो है, 2 मिलीमीटर को है ना आप बदल लो, कि आपको पता है कि 10 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। तो 2 मिलीमीटर निकालना है तो कितना हो जाएगा, 2/10 सेंटीमीटर। देखो ये लिखा, समझ गए। अब 2/10 का मतलब है 0.2, और 4 सेंटीमीटर तो है ही, तो कितना हो जाएगा टोटल 4.2 सेंटीमीटर। समझ गए बात। ऐसे आप इसको लिखोगे तो देखो सीधा आप लिख सकते हो, कैसे मैं बताऊँ, देखो 11 तो सेंटीमीटर है ना। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, इसमें है ना आपके ये गलत लिखा हुआ है भाई, 162 कहाँ से आ गया, ये तो है ही नहीं, मतलब 52 सेंटीमीटर है। तो आप ऐसे लिख दोगे कि क्या करोगे, जैसे 52 सेंटीमीटर है उसमें 10 का आप भाग दोगे, तो ऐसे लिख दोगे इस संख्या को 5.2 लिखोगे, तो 11 में 5.2 जोड़ दो आप, तो कितना आ जाएगा 16.2। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, बाकी ये सही है। ऐसे आप अगला क्वेश्चन भी कर सकते हो, संख्या रेखा पर किन दो पूर्णांकों के बीच निम्न संख्याएं स्थित है, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई है, दशमलव की संख्या के अधिक निकट है। देखो आपको बताना है कि ये संख्या कौन सी दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में है। तो देखो 0.8 है, तो आप इसको ऐसे लिख दोगे ना, 8/10 ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो देखो 0.8 होती है ना, वो 1 और 2 के बीच में होती है। किस किसी बीच में होती है, 1 और 2 के बीच में। और निकट किसके है, ये किसके निकट है, सॉरी 1 और 2 के बीच में नहीं होती है, 0 और 1 के बीच में होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। और निकट किसके, 1 के निकट है। समझ गए बात। ठीक है, ऐसे अगला देखिए 5.1। तो देखो 5.1 5 और 6 के बीच में होगी ना 5.1, तो पास में किसकी होगी, किसके निकट होगी, 5 के निकट होगी। समझ गए, 5.1 किसके निकट होगी, 5 के। ऐसे 2.6, तो देखो 2.6 2 और 3 के बीच में होगी, तो इन दोनों के बीच में देखो 2.5 आता है, फिर उसके बाद में आएगा 2.6, यानी 2.6 है ना, वो किसके निकट होगा, 3 के निकट होगा, ना कि 2 के निकट। समझ गए। ऐसे आप और क्वेश्चन भी कर सकते हो। चलिए निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाओ, बिल्कुल सिंपल है। 0.2 को दर्शाना है, आपको पता है 0.2 कितना होगा, 1 और 0 और 1 के बीच में होगा, और 0 और 1 के बीच में आपने 10 लाइन खींच दी। देखो तो 0.1 पहली लाइन, 0.2 दूसरी लाइन बना दिया।
1.9 यानी 1.9 क्या होगा, 1 और 2 के बीच में होगा, तो देखो 2 से कम होगा 1.9 और फिर उसके बाद में 2 आ जाएगा। ऐसे 1.1 ये देखो ये बना दिया, 1 और 0.1 और जोड़ दिया। ऐसे 2.5 में कितना, 2 तो है ही और 0.5 यानी 5 डंडे और जोड़ दिया आपने तो 2.5 हो गया। ऐसे आप क्या कर सकते हो, नंबर लाइन पे बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए इन संख्याओं को है ना आपको क्या करना है, पॉइंट्स के रूप में लिखना है। तो देखो 8/10 को आपके लिख सकते हो 0.8, बताइए ये मैंने। 1 + 3/10, तो 1 तो पूरा है ही और 3/10 को आप क्या लिख सकते हो, 0.3। समझ गए, 2 से ही 2/10, तो देखो 2 तो है ही और 2/10 को क्या लिख सकते हो आप, 0.2। ऐसे 2 + 9/10 तो क्या लिखोगे, 2.9। समझ गए। चलिए अगला देखिए, रमेश की कॉपी की लंबाई 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर सेमी की लंबाई क्या होगी। तो देखो कुल लंबाई कितनी होगी, तो देखो 9 तो सेंटीमीटर में है ही, अब 5 मिलीमीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है, तो क्या कर दोगे आप, 5/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया अभी, 5/10 का मतलब है 0.5 और 9 है ही आपके पास, तो 9 + 9.5 सॉरी 9 + 0.5 कितना हो जाएगा, 9.5 सेंटीमीटर। समझ गए। चने एक छोटे पौधे की लंबाई 65 मिलीमीटर है, इसकी लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। सेंटीमीटर में आप मिलीमीटर को बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 65/10 सेंटीमीटर, यानी कितना आ जाएगा ये 6.5 सेंटीमीटर। समझ गए। तो ये थी हमारी आज की क्लास, पूरी ये बेस्ड थी दशांश के ऊपर की। दशमलव जो लगेगा वो एक संख्या के बाद लगेगा, आप अगर सीधे हाथ की तरफ से देखोगे तो, या अगर आप ऐसे बोलो कि दशमलव के बाद में कितनी संख्या आएगी, सिर्फ एक संख्या आ सकती है। अब जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें हम शतांश की बात करेंगे, यानी दशमलव के बाद में 2 संख्याएं आएंगी। ठीक है भाई, चलिए।